ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में, और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन जो आपकी राशि के अनुसार से हुआ है। भाग्य में आ गए हैं सूर्य, भाग्य जगाने आए हैं सूर्य। जी हाँ, अष्टम भाव में सूर्य चल रहे थे और अष्टम भाव में कई प्रकार के कष्ट देने के योग बनाते हैं, मकर में चलते हैं, लेकिन जो अब परिवर्तन की तरफ आए हैं ये 30 दिन आपके लिए भाग्य जगाने के लिए सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि वहां पहले से विद्यमान थे, स्वग्रही थे, और शनि के घर यानी पुत्र के घर आकर पिता बहुत सुंदर वर्चस्व स्थापित करने के योग बना रहे हैं। देखिए, पिता कभी भी पुत्र के घर में आहत नहीं करते, लेकिन होता क्या है कि आमतौर पर कुछ कष्ट देने के योग बन जाते हैं जीवन में। तो ऐसे में यदि आप इस सिद्धांत को समझ लें कि जब सूर्य शनि के घर में आए तो शनि ने वहीं रहते रहते अपने आप को अस्त कर लिया। स्वागत में कि आप मेरे पिता घर आए हैं और मैं उनके सामने अपनी बड़ाई ना करूं, मैं चुप हो जाता हूं, शांत हो जाता हूं, तो लोप हो गए, अस्त हो गए, और ऐसे में भाग्य जगाने के रास्ते आपको प्राप्त हो गए। ये बहुत सुंदर तरीके से योग बना है, और आपके भाग्य में जो सूर्य आए हैं ये 1 महीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सूर्य विशेष तौर पर बहुत बढ़िया योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। कुछ खास काम कर लेंगे ना तो बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनेगा। महत्वपूर्ण योग आपकी राशि के अनुसार जो बनते दिखाई दे रहे हैं, भाग्य देगा जीवन में अचानक परिवर्तन। ये जो समय है ना भाग्य, देखिए कहा गया भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और शनि सूर्य जो वहां पर बैठे हुए हैं वो आपके लिए लगातार भाग्य जगाने का प्रयास कर ही रहे हैं बहुत सारे। ऐसे में सूर्य ने आकर और बहुत बढ़िया काम कर दिया। सूर्य ने वहां आकर अचानक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाते दिखाई देंगे सूर्य आपके लिए। ऐसे में कुछ खास उपाय यदि आप कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ऐसे में विशेष तौर पर एक काम करना है आपको, थोड़ा मन को शांत रखते हुए। सूर्य थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं, और यदि पिता पुत्र का संबंध जो है वो थोड़ा कष्ट वाला है ही है। आप पुत्र के घर में गए और कई बार क्या होता है कि यदि पिता पुत्र की बनती नहीं है आपस में, तो कहीं ना कहीं मन में तो कुट चलती रहती है। ऐसे में आपको मन को शांत करने की जरूरत है। चांदी का उपयोग, यदि चांदी के बर्तन, चांदी के गिलास में पानी, चांदी का उपयोग, थोड़ा मन को शांत करने के लिए दूध का दान, यदि ये सब उपाय आप लगातार करते रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बहुत बढ़िया परिवर्तन के योग बनेंगे। आप अपने कार्यों में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति से काम कराने के लिए हम बहुत ज्यादा सरल हो जाते हैं या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ना। बैलेंस होकर काम करने की जरूरत है। बैलेंस, यदि ऐसे में बैलेंस होकर सारे बढ़िया से बुद्धि को, बहुत ज्यादा एग्रीवेट, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक काम करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक काम करने की, बैलेंस होकर काम करते हुए, बैलेंस विचार करते हुए यदि कार्य करेंगे तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। सूर्य शनि दोनों के दोनों एक ही भाग्य में विद्यमान है। शनि वहां अस्त है, लेकिन सूर्य पिता जो है वो पुत्र के घर को खराब नहीं करेंगे, सुंदर तरीके से लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस शांत होकर काम करने की जरूरत है, क्रोध को त्यागने की जरूरत है। ये आपके लिए यात्राओं के योग बनाने वाले हैं, ये आपकी राशि के अनुसार से यश को दिलवाने वाले हैं। ये विशेष तौर पर राज्य से, सेवा भाव से लाभ दिलवाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत, थोड़ा सा अभिमान उत्पन्न कर सकते हैं। जब भाग्य साथ दे रहा होता है ना, कई बार अभिमान उदय हो जाता है, और ये अभिमान का उदय करना कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे, अच्छा प्रसन्न होने का योग बन सकता है। और ऐसे में विशेष तौर पर धर्म में रुचि, धर्म से दूर मत होइएगा। कई बार क्या होता है, शनि महाराज यहाँ चल ही रहे हैं और शनि अस्त हो गए हैं और भाग्य के स्वामी हैं, तो ऐसे में हो सकता है थोड़ा आपका रुझान विपरीत स्थिति में हो जाए, क्योंकि मंगल शुक्र इन दोनों गोचर में एक साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति ऐसी बन सकती है कि थोड़ा सा धर्म से हटकर आप थोड़ा सा गलत कामों में लग जाएं, बस वो आपके भाग्य को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति क्या है वो हमने आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास किया। अब इस स्थिति को ठीक करते हुए कार्य कर ले, बहुत सुंदर रहेगा। सूर्य भाग्य जगाने आए हैं तो आपको उनका स्वागत आपको भी करना चाहिए। जल्दी उठें, हर रोज भगवान सूर्य को जल दें। सुबह सुबह देखिए ये मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है,
ये सूर्य परिवर्तन जो आपकी राशि में कर रहे हैं पूरे संसार में परिवर्तन उपस्थित कर रहे हैं। सर्दियां चल रही थी, भयावह सर्दियां थी, और ऐसे में सूर्य का जो परिवर्तन कुंभ राशि में हुआ है ये संसार में परिवर्तन लाने का योग बना रहा है, बसंत ऋतु का आगमन कर रहा है और सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बना रहा है। तो आप भी भगवान सूर्य का सुंदर तरीके से नित्य प्रति स्वागत कीजिए। सुबह सुबह सूर्य की एनर्जी को अपने अंदर गेन करने का प्रयास करें। विटामिन डी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ उस सूर्य की कांति से आपके जीवन में भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे सुंदर तरीके से। धर्म में आपकी आस्था अच्छी रही और सुबह सुबह हर रोज आपने सूर्य को नित्य प्रति जल देने का एक नियम पालन कर लिया तो देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनने के, भाग्य जगाने के लिए सूर्य इन 30 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण अचानक परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। तैयार हो, आलस त्यागे, सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति नमन करें। भगवान सूर्य को नमन करने के लिए हो सके तो एक चांदी के लोटे में यदि आप थोड़ा जल ले लें और थोड़ा सा दूध उसमें डाल लें, थोड़ी सी रोली डाल लें, एक पीला पुष्प डाल लें और भगवान सूर्य का मंत्र ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्ता ग्रहणार्गम दिवाकरम। भगवान सूर्य को नित्य प्रति या गायत्री का पाठ करते हो मनी मन सोचते हुए उसका कर लें, या ओम विशेष तौर पर गृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस प्रकार से अनेक मंत्र सूर्य भगवान सूर्य के हैं, उन सबको करते हुए यदि भगवान को नित्य प्रति जल देंगे, देखिए ये छोटा सा काम जल क्या है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन उपायों करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा, परिवर्तन का योग बनाएगा। इस सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रहों की दृष्टि से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया, परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहे, लाभ के योग बने। तो ये तो ज्योतिष का विषय है और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है, जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप बृहद रूप से ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने आए और हमने जन्मपत्री जब देखी तो उनके मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी और व्यक्ति ने जन्मपत्री भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्री कहीं दिखाई थी पहले, तो जब देखा बोला हाँ जी दिखाई थी और उन्होंने कहा कि जो आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे, लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पर बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का सुंदर तरीके से अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7:30 चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए, और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए, पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें। सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, तो ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं, उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं, ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पे आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली हैं। अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया आज से करीब 60 साल पहले, और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम मिश्र के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे समय समय पर कार्य चलते हैं। नित्य प्रति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार वाले कार्यक्रम में बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है और भारत सरकार के साथ पैनल पे है और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से। व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी, और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा।
तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है, उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।